नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम मित्रों मकर राशि के लिए अगस्त मंथ की लव लाइफ के बारे में देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मकर राशि वालों की इस अगस्त के महीने में। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और एक एक करके हम विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले कुछ बेसिक अब जान लीजिए, अगर नए हैं तो। पुराने वालों को तो ऑलरेडी पता ही होता है। मकर राशि कालचक्र की 10वें नंबर की राशि होती है और ये राशि आपके शनि प्लेनेट से रूल होती है, यानी इसके जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं। और इसके मित्रों 3 नक्षत्र होते हैं प्रमुख रूप से। वो होते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसके 3 चरण आपके पड़ते हैं। उसके बाद श्रवण नक्षत्र, इसके 4 चरण होते हैं। फिर धनिष्ठा नक्षत्र आता है जिसके 2 चरण पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 नक्षत्रों को मिलाकर 9 चरण इसमें होते हैं। एक चरण का टाइम 3 घंटा 20 मिनट का रहता है। टोटल 30 आवर्स का 30 घंटे का एक पूरा राशि में चंद्रमा का गोचर होता है। इसके द्वारा ही आपकी राशि निर्धारित होती है। अब हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं क्योंकि गोचर चंद्र राशि से ही देखा जाता है, इसलिए हम बात करेंगे चंद्र राशि की। ठीक है, लगन राशि वाले देख सकते हैं लेकिन परिणाम मुख्यतः चंद्र राशि के आधार पर ही होता है क्योंकि हमारी जो गणनाएं होती हैं वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो मित्रों ये हो गया। मकर राशि आपकी पृथ्वी तत्व की राशि है, बहुत ही स्थिर राशि है। हालांकि शनि देव उसके प्लेनेट हैं। शनि देव बहुत धीमी चाल से चलते हैं, सबसे लेट चलते हैं, यानी 2.5 साल में ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो जितने भी मकर राशि वाले होते हैं वो बहुत मेहनत कश इंसान होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। जिसकी भी लाइफ में जाते हैं उसकी लाइफ बना के रखते हैं क्योंकि मेहनत करना इनका प्रमुख काम होता है। कभी भी ये बैठकर खाने वालों में से नहीं है, हमेशा कैरियर के पीछे भागने वाले लोग हैं, हमेशा कैरियर। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैरियर के पीछे भागते 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 मकर राशि वाले लोग इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है इन्हें कि ये अपने आपको भूल जाते हैं, अपने रिश्तों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में भूल जाते हैं, अपनी और जिम्मेदारियां उठाना भूल जाते हैं। हालांकि परिवार के लिए इनके मन में बहुत सारी प्रेम, बहुत सारा एफर्ट होता है। ये सोचते हैं कि अपने परिवार के लिए क्या क्या कर लें, इतनी इनके अंदर ऑब्सेशन होती है। तो ये आपका जीवन का है। आपको सिर्फ बैलेंस बनाना है आपके अपने जीवन में कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे आपका प्रेम जीवन अगस्त महीने में कैसा रहेगा दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। अब आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, पूरा चार्ट आपको सही से दिखेगा और इस चार्ट के द्वारा ही हम आपको सारी चीजें बताने और समझाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, मकर राशि 10 नंबर की राशि होती है। ये मकर राशि का ये फर्स्ट हाउस होता है। कभी भी आप कुंडली देखिए, अगर आप नए हैं आपको नहीं मालूम तो हमेशा देखिए कि आपका जो ये यहाँ पर जो नंबर होगा ये आपके राशि को प्रेजेंट करता है क्योंकि ये फर्स्ट हाउस माना जाता है हमारा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि सेकंड हाउस में आपके राहु बैठा है। इस समय मकर राशि वाले पैसा कमाने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं क्योंकि ये धन का भाव है। ये धन का भाव में राहु बैठा है तो आपको धन तो देगा, चाहे जहां से भी दे, चाहे जैसे भी दे, आपके कैरियर में उन्नति करेगा। ठीक है, लेकिन अब आपको आपके प्रेम जीवन के बारे में जानना है। तो प्रेम जीवन दोस्तों आपका इफेक्ट रहा है क्योंकि पिछले जो 6-7 साल आपके साढ़े साथी में बीते थे उसके कारण बहुत सारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिली है। लेकिन अब जो शुभ हो रहा है मकर राशि के लिए वो शुभता ये है कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस में बैठे हैं जिसे पार्टनर का घर माना जाता है। ये पार्टनर का घर प्रेम जीवन का, पति पत्नी का घर होता है, स्पाउस का घर होता है। इसलिए यहाँ पर गुरु का बैठना, और गुरु प्रेम देते हैं, जीवन में स्थिरता लाते हैं, और गुरु यहाँ पर बैठे हैं। साथ में बुध
ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर 5 अगस्त को, और गुरु उच्च के बैठे हैं, साथ में सूर्य ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपके केंद्र में त्रिकोण बना के बैठे हुए हैं, और ये आपके लिए बहुत शुभ है क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। साथ में आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। तो मित्रों, जब जब ऐसे आपके बनते हैं यहाँ पर योग, ये आपके जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। जैसे भगवान विष्णु और नारायण एक साथ रहते हैं, इसी प्रकार से आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे। जो लोग मैरिड हैं, जिनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रही थी, उनको इस समय देखने को मिलेगा कि उनके पार्टनर के साथ अनायास एक पैचअप हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, और ये वापस से रिश्ता हील हो जाएगा। बहुत अच्छा यहाँ पर योग बन रहा है, गुरु आदित्य योग भी बन रहा है, क्योंकि तो गुरु की सुविधा है। अगर पार्टनर आपके कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, खुलकर आपको नहीं बोल रहे थे, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी आप दोनों के बीच में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देंगे। इसी अगस्त के महीने में आपके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी प्रदान होगी, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर लगेगा। आपके पार्टनर के साथ जो भी गिले शिकवे हैं भुला के आप फिर से एक हो जाएंगे, और रिश्ते में अब आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में अब खुशियां आएंगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, और बहुत बहुत स्थिरता आएगी, क्योंकि गुरु गुरु का जो आपका पंचम भाव है, वो पंचम दृष्टि है उनकी, जो प्रेम की दृष्टि है वो एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश भाव में प्रेम की दृष्टि पड़ने का मतलब होता है दोस्तों कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी, क्योंकि एकादश भाव स्टेबिलिटी का भाव होता है। तो आपका प्रेम जीवन अब स्थिर होगा, ठहराव आएगा। साथ में उनकी सप्तम दृष्टि लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में पड़ रही, जिसके कारण आपके जीवन में अब सुंदरता, खुशियां, मान सम्मान, ये सब प्राप्त होगा। अगर आपके पार्टनर आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे, तो आपको मान सम्मान भी अपने पार्टनर से मिलेगा, प्रेम भर भर के मिलेगा। और उन गुरु की नवम दृष्टि आपके थर्ड हाउस में पड़ रही। थर्ड हाउस जो मामा का घर होता है, जिसे हम भाई बहनों का घर कहते हैं। तो अब आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार से अगर घर परिवार का सहयोग नहीं हो रहा था, तो अब भाई बहन बढ़ चढ़ के आपके रिश्ते में आपका सहयोग करेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में खुशियां आएंगी। और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा अगस्त महीने का। और मित्रों, जिन लोगों के लिए शादी नहीं आ रही थी, या शादी के लिए परेशान थे, शादी नहीं फिक्स हो पा रही थी, तो शादी फिक्स होगी। जिनकी शादी फिक्स हो गई थी, हो नहीं पा रही थी कि किसी कारण से टल रही थी, तो अब उसका भी समाधान निकल जाएगा, कोई डेट निकल जाएगी, आपकी शादी होगी। तो जो लोग अनमैरिड हैं उनको रिश्ते आएंगे और शादी होगी, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर अक्टूबर मंथ तक हैं, आपके जीवन को, लव लाइफ को पूरी तरीके से स्टेबल कर देंगे। हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि जिन जातकों की जो 98 के आसपास पैदा हुए हैं, 97, 98, 99, उनकी राहु की दशाएं चल रही हैं। तो राहु की दशा चल रही है, जिसके कारण कुछ तकलीफें आपको मिल सकती हैं, या कार्मिक रिश्ते आपके बन गए हों, या कहीं किसी जगह शादी वगैरह अगर फिक्स हो गई हो कार्मिक रिश्तों में, तो वो वहां से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके उनके साथ में रिश्ते निभ नहीं रहे हैं, तो ये होने के चांस है, क्योंकि राहु क्या करते हैं, कई बार भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। आपके सामने सब कुछ सच्चाई होते हुए भी आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये चीजें यहाँ पर थोड़ा से देखने को मिल सकती हैं किसी किसी के लिए। अदरवाइज आपका जो शादीशुदा है उनका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शादी नहीं हुई है उनको शादी के योग बन रहे हैं, तो यहाँ पर रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है। और अगर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में खराब करने में, तो वो भी खत्म हो जाएगा। आपका जो रिश्ता गुप्त बना हुआ है, जो रिश्ता अभी तक आपने दुनिया से, समाज से छिपा के रखा हुआ है, वो रिश्ता उजागर होगा, और उस रिश्ते को
समाज में अपने आप खुल के आने वाला है जो आपने रखा हुआ है, क्योंकि केतु ने आपके रिश्ते को छिपाया हुआ था। अब ये रिश्ता आपका खुलकर बाहर आ रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब भाग्य में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में 1 अगस्त से शुक्रदेव चले जाएंगे अपनी मित्र राशि कन्या राशि में। शुक्र क्या है, विलासिता के कारक हैं, आपके प्रेम के कारक है। तो अब आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा आपके प्रेम जीवन में, जो अभी तक नहीं मिल रहा था अब भाग्य साथ देगा आपके प्रेम जीवन में। अगर माता पिता नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे, अगर कोई और समस्या चल रही थी तो वो भी खत्म होगी। जिस भी प्रकार की आपके रिश्ते में रुकावट बाधा लगी हुई थी वो सब खत्म होने वाली है, क्योंकि ये शुक्र भी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। शुक्र भी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, इनकी तीसरी दृष्टि एकादश भाव में पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से शुक्र आपको स्टेबल करेंगे। अगर फाइनेंस के कारण आपका रिश्ता, पैसों के कारण आपका रिश्ता खराब हो रहा था तो शुक्र उसको भी स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले हैं। और शुक्र की 11th दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, जिसके कारण शुक्र का भी साथ मिल रहा है। तो ये त्रिग्रही योग चतुर्ग्रही योग में केंद्र में चतुर्ग्रही योग बना रहा है और गुरु उच्च के हैं, तो आपके लिए बहुत शुभता का समय है। और शुक्रदेव का साथ मिलने से और रिश्ते में प्रबलता आएगी, मन के भाव प्रकट होंगे, पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, कहीं घूमने जाना है तो वो कर पाएंगे, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, आपके रिश्ते में बहुत अच्छा समय आ गया है मित्रों। और साथ में जो चीजें आपकी रहस्यमयी तरीके से थी, यह रिश्ता छिपा हुआ था, अब वो उसके खुलने का, उसके बाहर आने का समय आ चुका है। तो थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय आपका मंगल 3rd हाउस में एक्टिव हो रहा है, अपने दुश्मन की राशि शत्रु राशि में मिथुन राशि में एक्टिव हुआ है, जिसके कारण आपको थोड़ा तकलीफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 अगस्त को मंगल यहाँ पर आ रहे हैं। कारण क्या है ये तकलीफ मिलने का, क्योंकि मंगल देव शत्रु के घर में है, तो कुछ ऐसी चीजें आपके छिपे हुए शत्रु, आपके जो मित्र बने हुए थे वो शत्रु हो जाएंगे, या जो छिपे हुए शत्रु थे वो बाहर आएंगे, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ तकलीफें आ सकती हैं। वो हाइड शत्रु, कहीं से जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु, इन लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके रिश्ते में खलल डालने का काम करेंगे। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो आपके जीवन के लिए थोड़ा सा चिंतित करने वाली हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, सावधानी से चलना है, क्योंकि ये समय आपका अच्छा है। सूर्य का साथ बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। सावधानी पूर्वक जितना चलेंगे, जितना ईगो को शांत रखेंगे, जितना कलेश नहीं करेंगे, उतना आपके लिए ये जीवन में समय सफलता का चल रहा है। और आप देखिए शनि देव आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, और शनि देव आपके 5म हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके 5म हाउस में। 5म हाउस प्रेम का हाउस, कैरियर का हाउस। तो आपके राशि के देवता की दृष्टि सीधे सीधे आपके कैरियर भाव और प्रेम भाव में पड़ रही है। यहाँ पर पढ़ने से शनि की सुविधा आपको मिल रही है। अगर आप संतान कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो संतान कंसीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपके संतान भाव में है, आपके प्रेम भाव में है। अब माता पिता का भी सहयोग आपको हासिल होगा, और इस समय आप अपने प्रेम जीवन को आगे लेके जाएंगे। आपका प्रेम जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा, आप डिसीजन ले पाएंगे, आपके अंदर में साहस बढ़ने वाला है, शक्ति बढ़ने वाली है। ये क्योंकि सूर्य का साथ भी मिल रहा है और शनि का साथ भी यहाँ पर मिल रहा है, तो दोनों पराक्रम को लेकर दर्शाते हैं। ये आपके जीवन में बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है, और इस चीज को आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, पिता के साथ आर्गुमेंट करने से आपको बचना है, इस चीज को आप ध्यान दे लेना। पिता के साथ आप आर्गुमेंट ना करें, इस बात में विशेष ध्यान रखें। अच्छा, आपको इस समय शनि देव द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा पार्टनर के हेल्थ को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, या आपके हेल्थ को लेकर भी कुछ चिंताएं हो सकती। तो
हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत खराब रहती हो, आपको ज्यादा ध्यान देना पड़े। यदि आपकी तबीयत खराब रहती तो आपके पार्टनर आपको ध्यान देंगे, ख्याल रखेंगे इस समय। तो ये चीजें आपके जीवन में अच्छी हो रही हैं। सब प्रकार से आपका जीवन अगस्त महीने का अच्छा जाने वाला है। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए मित्रों कि ये जीवन का जो आपके सबसे सुंदर समय चल रहा है, और इस समय को आपको ज्यादा से ज्यादा अपने उपयोग में लेना है ताकि आपके जीवन को और सुंदर बनाया जा सके और पार्टनर के साथ आपके रिश्ते हर प्रकार से सुधर सके। तो हमने लगभग लगभग सारे विषय सभी दृष्टियों से इसमें कैप्चर करने की कोशिश करी है, और इस प्रयास को आप लोग जैसा आपको उचित लगे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। अगर मित्रों आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको कुंडली देखना भी आ जाएगा, इसलिए हमने बहुत विस्तार से, बहुत विस्तृत तरीके से और बहुत कम समय में हमने बताने की कोशिश करी है। तो आप हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।